ब्लैक होल ना काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है इस यूनिवर्स की, जो कि हमको अभी भी रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी ह्यूमन नॉलेज है ना उसके भी लिमिटेशंस हैं एंड काफी कुछ अभी हमें पता करना बाकी है। हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के पार क्या है। क्या उसके पार एक पैरेलल यूनिवर्स है? मे बी ब्लैक होल के थ्रू एक दरवाजा है, क्योंकि अगर कहीं पे भी दरवाजा खुलता है तो उसका कुछ एंड भी होगा या फिर कहीं की उसकी ओपनिंग भी होगी। एक टनल के थ्रू अगर हम एंटर करते हैं तो कहीं इसका एग्जिट भी होगा, चाहे फिर टनल को हमें खोद खोद के आगे निकलना पड़े। तो क्या ब्लैक होल एक डोरवे है दूसरी यूनिवर्स से पहुंचने का? क्या वह डोरवे है मे बी हेवन तक पहुंचने का या फिर एक आउटसाइड रेलम तक पहुंचने का? कुछ नहीं पता, लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है इसका मैं डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक तौर पे या फिर मैथमेटिक तौर पे अगर बात करें तो हम भी ब्लैक होल बन सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज ब्लैक होल बन सकती है। कैसे? देखिए, जो हमारी बॉडी है ना, इस दुनिया में हर चीज में ना कुछ स्पेस है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी भी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ छोटा छोटा स्पेस होता है, जूम इन करते जाएंगे और समहाउ हमारी बॉडी को एकदम क्रश करके, हमारी पूरी पूरी बॉडी को पूरा पूरा क्रश करके एक सिंगल पीस में लेके आया जाए तो उसकी ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा, उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, इतनी ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा होगी कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट अगर माउंट एवरेस्ट को, पूरी अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को एक साथ इम्प्लोड कर दिया या फिर एक साथ पूरा कोलाइड कर दिया जाए, अंदर घुसा दिया जाए एक दूसरे के, विदाउट एनी स्पेस, हर स्पेस को, टोटली स्पेस को जीरो कर दिया जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन हो जाएगा, कुछ एस्केप कर ही नहीं पाएगा। ऐसे कुछ ब्लैक होल होते हैं। सो जब कोई एक स्टार मरता है जो कि हमारे सन से भी बहुत बड़ा है, हमारा सन भी इज अ स्टार है, लेकिन हमारे सन का से भी बहुत बड़ा स्टार, 10 टाइम 100 टाइम पता नहीं कितना टाइम्स, जब वो मरता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है वो अपने आप में ही मर्ज हो जाता है, उसके अंदर का स्पेस पूरा पूरा खत्म हो जाता है। और जब अपने आप में कोलैप्स करते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है उसमें कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशन है उसमें। वैसे आइजैक न्यूटन ऐसा कहा करते थे कि जो अर्थ के लॉज है ना और जो अर्थ का टाइम है वो ही हर जगह काम करेगा। वहीं पर आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है कि अगर अर्थ का टाइम इस तरीके से काम करता है, ब्लैक होल के पास दूसरे तरीके से काम करेगा, क्योंकि ब्लैक होल में फिजिक्स के लॉज है ना वो अलग तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे टाइम भी अलग तरीके से काम करता है। जैसे फिल्म में भी दिखाया इंटरस्टेलर में, ब्लैक होल के पास, जितना ब्लैक होल के पास होंगे आपके लिए टाइम आपको लगेगा नॉर्मल गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको लगेगा हम एकदम स्टॉप हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, धीरे बोल पे, नहीं, नॉर्मल फील करेंगे। रिलेटिवली हम अर्थ के मुकाबले फास्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं और साइड में एक बस गुजरती है, बस में कुछ लोग बैठे हैं, बस चलिए 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, वो आपसे ऑफकोर्स तेज, आप 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वॉक कर रहे हैं, बस आपसे तेज है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि बस आपसे भले ही स्पीड में तेज है तो वहाँ पे बस में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी घड़ी तेज चलने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर है। लेकिन अब वही बस या फिर वही लोग अगर अपनी स्पीड पे या फिर ब्लैक होल के पास हैं, उनके लिए वो नॉर्मल होगा, लेकिन हमको ऐसा लगेगा अगर हम अर्थ पे खड़े हो कि हम ब्लैक होल तक देख पाए, उन लोगों को देख पाए, हमको एक पॉइंट पाके ऐसा लगेगा कि वो लोग रुक गए। हमें सच में ऐसा लगेगा कि वो रुक गए, मतलब आप ये खड़े हैं, ये ब्लैक होल है, अर्थ से समाव देख सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिक्शनल है, आपको लगेगा वो रुक गए, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, वो धीरे धीरे गुजरते जाएंगे। हमको लगेगा उनका टाइम लेट गुजर रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा टाइम लेट गुजर रहा है, क्योंकि ब्लैक होल के पास अगर लाइट पुल हो सकती है, टाइम भी पुल हो सकते हैं। वहाँ पे फिजिक्स के लॉज ऐसे काम नहीं करते, न्यूटन के 3 लॉज है ना, वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, वहाँ पे अलग होगा सब कुछ। लेकिन आफ्टर ऑल ब्लैक होल में है क्या? एंड जो मैंने आपको भी फिनोमेना बताया ना कि हम सब ब्लैक होल बन सकते हैं, हम सब एकदम अंदर कोलैप्स कर जाएं, तो उसको कहते हैं श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जर्मन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, 1916 में उन्होंने टर्म दिया था, कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने, श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस, कि हम सब में एक ऐसा रेडियस है और हम अपने आप में ना कोलैप्स करके एक बहुत मैसिव एनर्जी बन सकते हैं, बिल्कुल एकदम छोटे से, उसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ब्लैक होल ये है कि जब स्टार मरता है तो अपने आप में कोलैप्स कर जाता है, जो उसके आसपास में सब कुछ है वो अपने अंदर ले जाता है, समा जाता है उसमें सब कुछ, और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर ब्लैक होल के अंदर हम पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? सीधी सी बात, सिंपल वर्ड्स में, मोस्ट प्रोबेबली विल डाई। अब हो सकता है कि हम पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाए, बट विल कम टू दैट पार्ट लेटर। असली क्वेश्चन ये है कि अगर हमको ब्लैक होल तक ट्रैवल करना है अर्थ से, तो कितना डिस्टेंस तय करना होगा। एंड अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से आते हैं जो कि है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अर्थ से ब्लैक होल का जो डिस्टेंस है दैट इज 1560 लाइट ईयर्स अवे, या फिर 5.88 ट्रिलियन माइल्स पर ईयर, या फिर अगर किलोमीटर्स में बात करें तो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स पर ईयर। इतना डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा और लाइट की स्पीड से हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो 1560 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है, और हमको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पड़ेगा। तब अब हमको इतना टाइम लगेगा, फिर तब हमको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो बहुत टाइम लग जाए। तो इट्स राइट ना इम्पॉसिबल टू रीच ओवर देयर। कोई इतना जिंदा रह ही नहीं सकता। मे बी अगर आज हम कुछ भेजना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने सेंचुरीज मिलेनियर्स के बाद वहाँ तक हमारी कुछ ऑब्जेक्ट पहुँच भी पाएगा। तो एज ऑफ नाउ तो इम्पॉसिबल है। बट डिस्कस करते हैं कि ब्लैक होल है क्या। जैसे मैं आपको बताया, ब्लैक होल के में सब कुछ अंदर चले जाते हैं। तो ब्लैक होल की सराउंडिंग है ना, ठीक है, उसको कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन में अगर आप समहाउ पहुंच गए तो उससे कोई एस्केप नहीं है, फिर तो आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचेंगे, उससे बाहर निकल सकते हैं। इवेंट होराइजन आसान भाषा में ब्लैक होल की जो सरफेस है ना, सराउंडिंग है, उसको बोलते हैं। और सिंगुलैरिटी है जो सेंटर है उसका, यानी कि जो सब कुछ अपने अंदर कोलैप्स कर रहा है, जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है ना, वो सिंगुलैरिटी से। अगर आपकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो गई, एक सिंगल डॉट बन गई ना, तो वो सिंगुलैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम डॉट हो गई। जो उस डॉट का भी सेंटर होगा उसको सिंगुलैरिटी बोलेंगे। तो ब्लैक होल का सेंटर है उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और जो बाहर का एरिया है उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो अगर इवेंट होराइजन तक पहुंच रहे हैं, अब ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि आपका स्पेगेटिफिकेशन हो जाएगा। स्पेगेटिफिकेशन एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है। स्पेगेटी स्लेटर, स्पेगेटी पास्ता होते हैं ना, जो कि नूडल्स जैसे दिखते हैं, खिंच जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है। होगा क्या कि यहाँ पे फिजिक्स के लॉज अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी इस तरीके से करिए, आपके पैर हैं, ये ऊपर आपकी बॉडी है, अगर आप ब्लैक हो और ये मेरा हाथ ब्लैक होल है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ये ब्लैक होल हो गया, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। अगर हम ब्लैक होल की तरफ अंदर घुसे जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, अब बस यहीं पे रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पे असली तकलीफ शुरू होगी आपकी जिंदगी की। यहाँ पे क्या होगा, आपके पैर सबसे पहले खींचेंगे और खिंचते, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी टूट जाएगी, सब कुछ स्क्वीज इन होता चल रहा है, खिंचते चल जाएंगे आप उस सिंगुलैरिटी में। बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। आपके बॉडी का फ्लैश, बोन, हर छोटे छोटा सिंगल सेल जो आपकी बॉडी में स्पेस है, वो भी सब कुछ खिंचता चल जाएगा अपने अंदर ही। बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। और फिर धीरे धीरे आप पूरा अंदर चल जाएंगे और आप सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल डाई। बिल्कुल डॉट बहुत पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब गिना भी नहीं सकता। एंड लाइक काइंड ऑफ अ टॉर्चर कि क्योंकि आपकी बॉडी खींच रही है, पूरा कोई प्रेशर आ रहा है, किससे चलेंगे अंदर। प्लस अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो हमको दिखेगा क्या। मान लीजिए हम अगर ब्लैक होल की तरफ पहुंच रहे हैं, या फिर आसान भाषा में बात करते हैं, यानी कि हम अगर अर्थ से सन की तरफ पहुंचते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के ट्रैवल, एक एरोप्लेन में बैठ के हम उसमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं कि अगर जैसे हम देखेंगे ना, जैसे अगर हमको अर्थ पे कहीं से कहीं ट्रैवल करना है, तो कोई ऑब्जेक्ट छोटा होता है, जैसे हम उसके पास जाते हैं वो बड़ा होते जाते हैं, है ना। जितना हम क्लोजर जाएंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा, आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो बढ़ जाएगा। तो अगर सन आपको इतना दिख रहा है, फील्ड ऑफ व्यू की वजह से शायद होता है छोटा दिखे, या फिर उतना ही दिखे आपको, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। अगर आपको सन का, अगर जैसे हमारी आंखें भी कुछ लिमिटेड पार्ट देख सकती है ना सामने तक का, तो अगर ये सन है, हमको अगर इतना ही पार्ट दिख रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हमको ये फैलता जाएगा। सन वहीं पे है, लेकिन ये फैलता जाएगा। फिर जैसे जैसे पास होते जाएंगे, उसके बाद फिर आपको बड़ा होते जाएगा। एंड ब्लैक होल के टाइम पे भी ऐसे ही होगा। लेकिन ब्लैक होल की फिजिक्स के लॉज अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, फिर टाइम डायलेशन भी होगा, टाइम अलग तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अर्थ पे टाइम अलग काम करता है, ब्लैक होल पे टाइम अलग काम करता है। मे भी हो सकता है जो आपको बताया स्क्वीज इन जो आप कर रहे हैं, उससे बहुत वक्त लग जाए, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए। आप स्क्वीज होते ही रहे या फिर होते आप 1 सेकंड में स्क्वीज हो जाए। गुड, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो एक डिस्कशन हो गया साइंटिफिक तौर पे वहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज कुछ भी हो सकती हैं, फिलोसफिकल थ्योरीज, कि हो सकता है गाइस कि वही वो एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू हम दूसरे यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। क्योंकि दूसरे यूनिवर्स का रास्ता क्या है, दूसरे यूनिवर्स में जाने कैसे, हमारी गैलेक्सी को छोड़ के, हमारे यूनिवर्स को छोड़ के, नहीं पता। हमारी यूनिवर्स ही अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है,
हमें पता ही नहीं है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। और यूनिवर्स में अगर हमको स्टार्स दिख रहे हैं, गैसेस दिख रही हैं, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, प्लैनेट्स दिख रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स दिख रहे हैं, लेकिन हमको कुछ अलग चीज़ दिख रही है यूनिक, जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं दिखती। ऑफकोर्स ब्लैक होल्स और भी हैं, एग्जिस्ट भी करते होंगे, लेकिन इतना अनकॉमन नहीं है ब्लैक होल्स को देखना। तो कुड भी पॉसिबल कि ब्लैक होल एक्चुअली एक डोरवे या फिर एक गेटवे हो सकता है दूसरी यूनिवर्स से पहुंचने का। वार्म होल की तरह वहाँ पे काम करेगा। वार्म होल करता है ना कि डिस्टेंस को कम कर देता है, वैसे ब्लैक होल भी डिस्टेंस को कम कर देगा। अगर समहाउ ब्लैक होल के अंदर हम घुस गए स्क्वीज होके, या फिर एक्चुअली नॉर्मल तरीके से अपनी बॉडी में सेफ है, मे बी हम दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, एक पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ पे हो सकता है कि आपका जैसा कोई एग्जिस्ट करता हो, सेम इंसान, सेम नेम के साथ। हो सकता है उसकी लाइफ कुछ अलग हो, या फिर बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम लाइफ हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। लिमिटेशंस ह्यूमंस की हैं, लेकिन जो क्रिएटर है उसकी नहीं है, वो कभी हम जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या होगा ब्लैक होल के पार, ये आने वाला स्पेस टाइम रिसर्च ही बता सकती है। ये भी हो सकता है कभी भी हम उस तक पहुंच ही ना पाए, अनटिल हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हमको हमारी हेल्प करे इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, और हमको रास या फिर इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स में भी, इन 1 century, सेकेंड 2 centuries, और हमें आके ऐसी टेक्नोलॉजी दे दे, ऐसी हेल्प कर दे कि समहाउ हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं, और जो हमको 1560 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये हमारे डिस्टेंस ट्रैवल करना कुछ घंटों का या फिर कुछ मिनट्स का फासला हो जाए। लेकिन वही अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि मे बी एलियंस माइट हैव टू हेल्प अस। जो अगर एलियंस का प्रूफ है, वो अगर ट्रैवल करते हैं अर्थ पे आते, तो उनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमने इतनी स्पीड अभी अचीव नहीं की है, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ ट्रैवल करते हैं वो, अगर वो स्पीड हमको मिल जाती है और हम सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट, तो शायद हमको और भी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। बट हो पाएगा नहीं हो पाएगा कभी नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट इस लाइफ में तो हमको नहीं पता चलेगा, अनटिलनेस हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग या फिर कोई एलियंस आके हमारी मदद कर दे। आपके थॉट्स मुझे प्लीज़ शेयर करिए। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।